जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी मैजिक, जीत की हैट्रिक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी में 3 राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी प्रचंड जीत के बाद भाजपा में खुशी का माहौल है। तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत का पहला फैक्टर यही है कि चुनावी साल में पीएम मोदी ने यहां कई यात्राएं की। शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां उनकी रैलियां नहीं हुई। चुनाव अभियान के अंतिम चरण में उन्होंने विशाल रोड शो किए। यही पीएम मोदी की मेहनत मोदी मैजिक में बदल चुकी, तब्दील हो गई। अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में हुई जीत की हैट्रिक को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी मानकर चल रही है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। तो देखिए, हैट्रिक के साथ ही 2014 से अब तक 32 राज्यों का चुनाव बीजेपी या फिर बीजेपी गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत चुका है। हैट्रिक के साथ ही अब देश में 58% इलाके और 57% आबादी पर बीजेपी या फिर बीजेपी गठबंधन का शासन है। अब देखा जाए तो इन चुनाव में मोदी की गारंटी ही घोषणा पत्र बनी और अब जीत को उद्घोष की वजह भी बन चुकी है। हैट्रिक इसलिए लग पाई क्योंकि मोदी के नाम और काम पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अलग अलग मिलाकर कुल 35% वोट पड़ा है। विधानसभा चुनाव में चला मोदी का मैजिक, भाजपा ने लगाई जीत की हैट्रिक। प्रधानमंत्री की गारंटी पर जनता की मोहर। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भगवा लहर। जिस 3 दिसंबर की राह पूरा देश तक रहा था, उसने लोगों को इस हद तक चौंका दिया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मध्य प्रदेश ने भाजपा को 2/3 बहुमत देकर चौंकाया, तो छत्तीसगढ़ में 5 साल से सोई हुई भाजपा को स्पष्ट बहुमत देकर फिर से जगा दिया। यही नहीं, राजस्थान में जनता ने कांग्रेस की तमाम योजनाओं को नकार कर भी चौंकाया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू तीनों हिंदी प्रदेशों में खूब चला। बीजेपी के इस दमदार प्रदर्शन के हीरो पीएम मोदी को माना जा रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन था तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अकेले मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन परिणाम आने के बाद मोदी अकेले विपक्षियों पर भारी पड़ गए। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। कांग्रेस की खामी ये रही कि उसके पास कोई चुंबकीय केंद्रीय नेता नहीं है। राहुल गांधी ने हर सभा और हर रैली में जब जातीय जनगणना पर जोर दिया तो मोदी ने इसकी सचमुच दिव्य काट ढूंढ निकाली। उन्होंने कहा, जाति के आधार पर देश को बांटना ठीक नहीं। मेरी नजर में इस देश में 4 ही जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। और ये लोगों को बात समझ में आ गई। देश के सामने एक ही मुद्दा है,
कास्ट सेंसस, ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। इसी के साथ तमाम वादों पर मोदी ने जब कहा कि सभी गारंटियों की एक ही गारंटी है और वो है मोदी, लोगों को ये बात जम गई। हालांकि कांग्रेस के पास इस तरह के प्रभावशाली व्यक्तित्व और वक्ता की हर जगह कमी थी। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, देखा जाए तो पिछले चुनाव में 24 घंटों में किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया था। कहीं पूरा हुआ, कहीं नहीं। समय से तो कहीं भी पूरा नहीं हुआ। इस वजह से किसान कौम पूरी तरह नाराज बैठी थी और इसका परिणाम सामने है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने वोटर को साधने वाला माइक्रो मैनेजमेंट किया। वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर 30 मतदाता का नाम होता है। मध्य प्रदेश में ऐसी रणनीति तैयार हुई जहां वोटर लिस्ट के एक पेज में शामिल 30 में से 5 लोगों को पन्ना समिति का सदस्य बनाया गया। यानी वोटर लिस्ट के हर पन्ने का छठा सदस्य बीजेपी की पन्ना समिति का सदस्य होता। इस तरह ज्यादा से ज्यादा वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हासिल किया। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा अलग तरह की रणनीति बनाई। छत्तीसगढ़ में मारे गए भुवनेश्वर साहू के गरीब पिता ईश्वर साहू को उम्मीदवार बनाकर ओबीसी वर्ग के मजबूत वोट बैंक साहू पर फोकस किया गया। महतारी वंदन योजना के तहत हर साल 12,000 रुपए देने के लिए लाखों फॉर्म बीजेपी ने भरवाए। वहीं राजस्थान में आप कह सकते हैं कि यहाँ सत्ता बदलने का रिवाज है, सही भी है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने भी कहीं न कहीं सत्ता से दूर करने में अपनी भूमिका निभाई है। टिकटों में भी युवाओं को मौका देने से परहेज किया गया। ज्यादातर पुरानों को चुनाव लड़ाया, क्योंकि मौजूदा विधायकों के खिलाफ माहौल रहता है। इसीलिए सरकार रिपीट करना है या प्रत्याशी, ये गहलोत को तय करना था। उन्होंने प्रत्याशी रिपीट करने का विकल्प चुना और सरकार चली गई। देखा जाए तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं का भी प्रदेश में खासा असर देखने को मिला। 1.5 साल में जैसे जैसे अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने पक्ष में माहौल बनाया, मोदी ने हर बार उसका काउंटर सभाओं से किया। वहीं राजस्थान की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद सीधे यहां मोर्चा संभाला। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान अंतिम दौर में पीएम मोदी ने करीब 19 सभा और रोड शो के कार्यक्रम किए। इनमें मुख्यालय और मौके की विधानसभाओं की बात करें तो 19 में से 11 जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर कहें तो विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। आंकड़ों में मोदी का असर देखा जा सकता है। भाजपा ने कुल 115 सीटें राजस्थान में जीती हैं और इनमें 95 सीटों पर जीत मोदी की सभाओं या रैलियों के कारण मिली।
यानी जीत में 82% हिस्सेदारी प्रधानमंत्री के असर की रही। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है कि देश की युवा पीढ़ी सिर्फ विकास चाहती है। जहां की सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वे सरकारें सत्ता से बाहर हुई है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर तेलंगाना। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम ये हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इंडिया अलायंस ओबीसी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि देश का पीएम ओबीसी है। कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को गाली देते हैं। उनको गाली देने का मतलब ओबीसी पिछड़ी जाति के लोगों को गाली देना है। यह हमारा सौभाग्य है कि जब 4 विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो डिजिटल के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बहरहाल अब 3 राज्यों में लगी इस हैट्रिक के बाद बीजेपी की नजर 2024 पर है। वहीं हैट्रिक के साथ ही 2014 से अब तक 32 राज्यों का चुनाव बीजेपी या बीजेपी गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत चुका है। हैट्रिक के साथ ही अब देश में 58% इलाके और 57% आबादी पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन का शासन है। चुनावी नतीजों में बीजेपी की हैट्रिक ने यह भी बता दिया है कि विपक्ष का ओबीसी आरक्षण और जातीय गणना का सियासी कार्ड नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी मैजिक, जीत की हैट्रिक। राजस्थान में बीजेपी जहां अपनी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी हार के कारण ढूंढ रही है। चुनाव जीतने के बाद वसुंधरा राजे ने जीत का श्रेय पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को दिया है।
पीएम को भरोसा है कि अभी हैट्रिक लगवाने वाली जनता 2014-2019 के बाद 2024 में सत्ता की तीसरी जीत दिलाकर हैट्रिक लगाएगी। मोदी लहर का असर, मच गया गदर। मिला भगवा का साथ, साफ हो गया हाथ। राजस्थान में जारी रहा पुराना रिवाज। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी का राज। दोरों की धरती कहे जाने वाले राजस्थान में एक बार फिर रिवाज की जीत हुई है। राजस्थान में वर्ष 1993 से एक रिवाज चला आ रहा है। यहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। ये रिवाज इस बार भी बरकरार रहा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि रिवाज बदलेगा और गहलोत का जादू चलेगा, लेकिन ना तो जादू चला ना रिवाज बदला। लेकिन यहाँ कांग्रेस का राज बदल गया। मतगणना से पहले जीत के दावे कर रही कांग्रेस के खाते में सिर्फ 69 सीटें ही आई है, जबकि मरुधरा में 115 सीटों के साथ कमल खिला है। वहीं 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। हार स्वीकार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। पहली बार चुनाव लड़ रही भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीट पर दर्ज की है जीत। हनुमान बेनीवाल को छोड़कर उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक ही जीते हैं, तो आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस चुनाव में भी छाप नहीं छोड़ सकी। दोनों एक भी सीट नहीं जीत सकी। ओवैसी की AIMIM कम्युनिस्ट पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। हालांकि इस चुनाव में कई चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी हार गए हैं। इसके साथ ही प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कांग्रेस के 25 में से 17 मंत्री हार गए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी हार गए। भाजपा ने जिन 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था, उनमें से 4 जीते और 3 हार गए। इस बार जनता ने फिर सरकार बदली है, लेकिन ये पहली बार है कि विधानसभा अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष हार गए हैं। चुनाव नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान की शानदार जीत प्रधानमंत्री मोदी की दी हुई गारंटी की जीत है। वहीं हार स्वीकार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि काम करने के बाद भी हम कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वे काम ना करें। ये अप्रत्याशित परिणाम है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। मैंडेट आया है जनता का। मैंने पहले ही कहा, जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करें, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा। को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी,
कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। इसकी मैं ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने परंतु क्या मानते हैं ऐसे नतीजे? परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करेंगे क्या कारण रहे होंगे। देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की जादूगरी का कोई डिजाइन खास कमाल नहीं दिखा पाया। राजस्थान में चली तो चली सिर्फ मोदी की गारंटी। यहाँ सबसे बड़ा भरोसा वोटर के बीच नरेंद्र मोदी का बना, जिसके लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री ने 14 रैली की, 2 रोड शो किए। राजस्थान के 16 जिलों में 8 दिन के भीतर प्रचार प्रधानमंत्री ने किया। इसका नतीजा ही रहा कि बीजेपी की सीटें बहुमत के पार पहुंच गई। माना जा रहा है पीएम मोदी ने जिन जगहों पर सभाएं की थी उनमें से अधिकांश जगहों पर वोट प्रतिशत 3 से 6% बढ़ा था। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि परिणाम बीजेपी के पक्ष में दिख सकते हैं। भाजपा ने कुल 115 सीटें राजस्थान में जीती हैं और इनमें 95 सीटों पर जीत मोदी की सभाओं या रैलियों के कारण मिली। यानी जीत में 82% हिस्सेदारी प्रधानमंत्री के असर की रही। वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान में सभाएं करते हुए प्रचार किया था, लेकिन दिग्गजों का प्रचार भी कांग्रेस के कोई काम नहीं आ पाया। वहीं दूसरी तरफ मोदी, शाह और नड्डा की मेहनत, सधी हुई राजनीति और नेतृत्व का ही कमाल है कि राजस्थान में बीजेपी ने जमकर धमाल मचाया। यही नहीं, भाजपा ने अपने अभियानों में से एक में लाल डायरी प्रकरण जैसे भ्रष्टाचार, विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ गुस्सा, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से महिला सुरक्षा, परीक्षा पेपर लीक जैसे भ्रष्टाचार को छुआ और ध्रुवीकरण के कोण को प्रभावी ढंग से हेरफेर करने में सक्षम रही। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने गहलोत पायलट विवाद को भी जमकर उछाला। चुनाव पर इसका असर भी देखने को मिला। बीजेपी नेताओं ने बार बार दावा किया कि गहलोत पायलट की लड़ाई के चलते राज्य का विकास रुक गया। इतना ही नहीं, चुनाव अभियान के अंतिम चरण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस पार्टी में जो भी नेता सच बोलता है उसकी राजनीति गड्ढे में चली जाती है। बहरहाल अब बीजेपी के धर्म प्लस सुशासन के फॉर्मूले ने उनको फिर से जनता के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया ये चुनाव और 3 राज्यों में लगी इस जीत की हैट्रिक को पार्टी अब 2024 की लोकसभा चुनाव की जीत लगने वाली हैट्रिक के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है।